देखा जाए, हम लोग कल एक क्लास में आपको पढ़ा रहे थे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्व। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्व में हम आपको बताए थे कि कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ कुछ इम्प्यूरिटीज रहते हैं, उनको हटाना पड़ता है। अब दिमाग में ये आता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ इम्प्यूरिटीज के रूप में क्या रहते हैं। तो हम बताए थे कि कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ इम्प्यूरिटी के रूप में कुछ कोलोइडल पार्टिकल से छोटे पार्टिकल उपस्थित पड़ते रहते हैं, जिनको क्रिस्टलोइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए क्या है, इम्प्यूरिटीज हैं। एक ये बताए थे। दूसरा हम ये बताए थे कि कोलोइडल पार्टिकल के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। हम बताए थे कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रेजेंट रहता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल पे क्या रहता है, चार्ज प्रेजेंट रहता है। सभी कोलोइडल पार्टिकल पर सेम चार्ज प्रेजेंट रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज प्रेजेंट करवाने के लिए हम लोग ऊपर से आयन डालते हैं, ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो आप जब इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट गिन के नहीं डालते हो, आप इलेक्ट्रोलाइट बस डाल दिए नहीं। अब अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट अगर डाल देते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट, उन इलेक्ट्रोलाइटों में से कुछ आयन निकल के कोलोइडल पार्टिकल पर चिपक जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो नहीं चिपकते हैं वो उन कोलोइडल पार्टिकल के लिए क्या हो गए, इंप्यूरिटीज हो गए। तो हमको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको बाहर निकाल देना है। साथ साथ जो हम लोग के छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनका साइज कोलोइडल पार्टिकल के साइज से छोटा है, उनको भी बाहर निकाल देना है। तो जिस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग ये करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब एक बार इसको पढ़ लीजिए, नहीं आपको दिमाग में चला जाएगा सब बात। लिखा हुआ है कि व्हेन ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इट कंटेन्स excessive amount of electrolytes and other soluble impurities which are crystalloidal in nature. ठीक है, care that traces amount of electrolyte is essential for the stability of colloidal solution. ठीक है, नहीं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल पर सेम चार्ज प्रेजेंट रहेंगे तभी कोलोइडल पार्टिकल आपस में नहीं चिपकेंगे। अगर कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज नहीं रहेंगे, अगर कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज नहीं रहेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है वो आपस में कोगुलेट कर जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और चिपक के नीचे बैठ जाते हैं, ध्यान रखना है। तो कोलोइडल पार्टिकल आपस में नहीं चिपके, इसलिए जरूरी है कि उन पे चार्ज प्रेजेंट रहे नहीं, लेकिन चार्ज ज्यादा मात्रा में सोल्यूशन में आ जाए तो वो क्या है, इंप्यूरिटीज। तो वही लिख रहा है, केयर दैट ट्रेसेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिजल्ट इन coagulation of colloidal solution, hence it is essential to reduce their amount to the minimum required level। नहीं तो जो इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा है उन एक्स्ट्रा को निकालना है, सबको नहीं निकाल देना है। अगर सबको निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन, यानी कि सब चिपक जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पे आते हैं। देखा जाए, प्यूरिफिकेशन करने का पहला तरीका आपको बताया गया है डायलाइसिस। नहीं, कोलोइडल पार्टिकल को अदर इंप्यूरिटीज से अलग करने के लिए सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है, डायलाइसिस। ठीक है, तो डायलाइसिस में क्या किया जाता है समझ लीजिए। डायलाइसिस में क्या होता है हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो देखो, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैग ले रहे हैं। ठीक है, ये एक बैग है, इस बैग में, ये बैग जो है वो बना हुआ है हम लोग का एनिमल मेम्ब्रेन का। ये बैग आपका बना हुआ है एनिमल मेम्ब्रेन का। नहीं, एनिमल मेम्ब्रेन जैसे जानवर की चमड़ी होती है, ठीक है, जैसे हम लोग का चमड़ी है तो ये एनिमल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, अब ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है तो इसमें छोटे छोटे होल्स बने होंगे। एनिमल मेम्ब्रेन में क्या होगा, छोटा छोटा होल बना होगा, ध्यान रखना है। तो ये बैग लिए हैं, ये बैग क्या चीज का बना हुआ है, एनिमल मेम्ब्रेन का। नहीं, विच ओनली विच नॉट अलाउ, ऐसा लिखा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग यहां लिखें विच नॉट अलाउ कोलोइडल पार्टिकल टू पास थ्रो
सेम, ध्यान रखना है। इस बैग में जो होल बने होते हैं, इस होल से कोलॉइडल पार्टिकल नहीं पास कर सकते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल जो छोटे पार्टिकल होंगे वो पास कर जाएंगे। अब कोलॉइडल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल कौन होंगे? क्रिस्टलॉइड। और कौन होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं, ध्यान रखना, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, उनका साइज छोटा होता है, नहीं तो वो लोग बाहर निकल सकते हैं। चलो, अब यहां पर हम देखा जाए तो हम लोग डायलाइसिस कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं भाई? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल ले लिए, देखो तो ये रेड कलर का कोलॉइडल पार्टिकल है, ये कोलॉइडल पार्टिकल है। अब इसी में ये जो है छोटे छोटे जो हम दिखा रहे हैं, ये है आपके क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल। जो येलो कलर से दिखाए गए हैं वो क्या है? क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना है, ये जो बैग है इसको एक बर्तन में ले रहे हैं, देखो यहां पर ध्यान से। ठीक है, ये हो गया, ये बर्तन हम लोग का बंद है। अब इसमें हम लोग पानी भर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है, ये जो बैग लिया हुआ एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। तो होल्स बने हुए हैं तो इस बैग के अंदर होल के माध्यम से इसमें पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इस बैग में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना है। इस बैग में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बैग पूरा पानी से भर जाएगा। जब बैग पूरा पानी से भर जाएगा तो बैग में प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं बैग क्या होगा? फूल जाएगा। बैग में प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है, आप डायरेक्टली इसमें वाटर सप्लाई रेगुलर दे रहे हैं, आप इसमें डायरेक्टली वाटर सप्लाई रेगुलर दे रहे हैं, तो जब बैग के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो फिर जो बैग के अंदर पानी घुसा है वो बाहर निकलना चाहेगा, नहीं तो इसमें से फिर से अब पानी बाहर निकलता है, फिर से अब पानी बाहर निकलता है। लेकिन अब जब भी बैग से पानी बाहर निकलेगा, नहीं तो उस पानी के साथ ये जो येलो कलर के क्रिस्टलॉइडल कण दिख रहे हैं, ये येलो कलर के जो क्रिस्टलॉइडल कण दिख रहे हैं, अब ये क्रिस्टलॉइडल कण भी क्या होंगे? बाहर निकलेंगे पानी के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या कहे, फिर से समझ लो। हम लोग बोले कि एक बर्तन ले लिए, नहीं उस बर्तन में एक बैग को डाल दिए। वो बैग बना हुआ है एनिमल मेम्ब्रेन का। इस बैग में क्या है? तो इस बैग में बड़े पार्टिकल कोलॉइडल के हैं जो रेड कलर के हैं, और ये जो येलो पार्टिकल हैं वो क्या चीज के हैं? क्रिस्टलॉइड के हैं। उनका साइज छोटा है, वो एनिमल मेम्ब्रेन से निकल सकते हैं। अब कैसे निकलेंगे भाई? तो इस बैग को पानी में डुबा दिए। जैसे इस बैग को पानी में डुबाएंगे, पानी बैग में धीरे धीरे इंटर करेगा, धीरे धीरे बैग में पानी पूरा भर जाएगा, बैग के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। जब बैग के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो पानी बाहर निकलना शुरू होगा। अब पानी जब भी बाहर निकलेगा तो अपने साथ क्रिस्टलॉइडल कण को भी साथ में बाहर निकालेगा। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब ये प्रोसेस बार बार चलेगा। ये प्रोसेस क्या होगा? बार बार चलेगा। नहीं तो जब ये प्रोसेस बार बार चलेगा तो बार बार क्रिस्टलॉइडल कण पानी के साथ निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इस बर्तन में सिर्फ क्या बच जाएंगे? कोलॉइडल पार्टिकल बच जाएंगे। क्रिस्टलॉइडल पार्टिकल क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। दिक्कत है, ध्यान रखना है। यहां से हम लोग बार बार पानी को बाहर भी निकालते रहते हैं, यानी पानी को आपको बार बार, ये जो पानी आपका निकल रहा है क्रिस्टलॉइड साइन को बाहर भी निकालना होगा। नहीं निकालिएगा तो ये पानी और क्रिस्टलॉइड फिर बैग के अंदर भी जाने लगेंगे। जो बाहर निकल सकता है वो तो अंदर भी जा सकता है ना, नहीं इसीलिए हमेशा पानी निकालते भी रहना है और फ्रेश वाटर ऊपर से डालते भी रहना है, नहीं तभी ना प्रक्रिया ये चलती रहेगी बार बार। दिक्कत है? तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं डायलाइसिस। ठीक, तो हम लोग एग्जाम में डायलाइसिस का डेफिनेशन पूछता है कि भाई डायलाइसिस क्या है। नहीं तो डायलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल मेम्ब्रेन की मदद से क्रिस्टलॉइड तथा कोलॉइड को अलग कर दिया जाता है। क्रिस्टलॉइड तथा कोलॉइड को अलग कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलाइसिस। ठीक है, चलो देखते हैं, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर थ्रू ए सुटेबल एनिमल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डायलाइसिस। दिक्कत है? कहीं भी परेशानी तो बोल सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए यहां पे लिखा हुआ है द एपरेटस यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड एज डायलाइजर। नहीं, यानी यहां जो एनिमल मेम्ब्रेन आप यूज किए हैं, ये एनिमल मेम्ब्रेन हमारा क्या कहलाएगा? डायलाइजर, क्योंकि उसी की मदद से आप क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड को अलग कह रहे हैं। नहीं तो ये आपका जो एपरेटस है वो क्या कहलाएगा? डायलाइजर। ध्यान रखना है, जो डायलाइसिस का प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो होता है। ध्यान रखना है, दिस इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक है,
इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा आप फास्ट बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो एनिमल मेम्ब्रेन का बैग है इसको बीच बीच में पकड़ के हाथ से दाब दीजिए, नहीं होता है जैसे चाय छन्नी हम लोग चाय छानते हैं, नहीं तो चाय नहीं गिर रहा है तो लेके ऊपर से दाब दिए तो जल्दी जल्दी चाय गिरेगा, बस में रहे। तो इसमें भी बैग को आप पकड़ के बार बार दाबिएगा तो ये प्रक्रिया फास्ट होगा। फिर बैग डुबा दीजिए, फिर दाबिए, फिर बैग डुबा दीजिए, कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो डायलाइसिस क्या है, सिंपल नहीं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टलोइडल पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन, बस सिंपल है, इज कॉल्ड एज डायलाइसिस। आगे बढ़े, चल, इज कॉल्ड एज डायलाइसिस। अब अगला आता है इसमें इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इलेक्ट्रोडायलाइसिस क्या है, बहुत सिंपल है भाई। इलेक्ट्रोडायलाइसिस में कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, यहां पर हम लोग ध्यान दें तो सब कुछ वही अरेंजमेंट है, सब वही हमारा बैग है, नहीं इसमें हम लोग का ये बना हुआ है आपका एनिमल मेम्ब्रेन का, फिर वही चीज है एनिमल मेम्ब्रेन ले लिए हैं, नहीं, और ये हो गया आपका बर्तन, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आप फिर से वही पानी डालेंगे, ये आपका पानी से भरा हुआ है। चलो, अब इसमें आपके कोलोइडल पार्टिकल हैं, ठीक है। मान लो इन कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज, ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ ये प्लस चार्ज चिपक गए हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा प्लस चार्ज जो नहीं चिपके हैं वो इसमें अब ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा माइनस चार्ज जो नहीं चिपके हैं, जिनका कोई काम नहीं है, वो घूम रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज एक्स्ट्रा माइनस चार्ज दिख रहे हैं वो सब क्या है, इंप्यूरिटीज। पहले वाला जो हम लिए थे उसमें क्या था, सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल था, और क्या था, कुछ क्रिस्टलोइड थे यानी छोटे पार्टिकल जिनको अलग करना जरूरी था। अब यहां पर क्या हुआ कि कोलोइडल पार्टिकल हैं और इंप्यूरिटीज के रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नहीं यानी केटायन और एनायन है। अब इन केटायन और एनायन को हमको भाई अलग करना है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है, यहां पर एक प्लेट ले लेंगे, यहां पर एक प्लेट ले लेंगे, इस प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, निगेटिव पॉजिटिव ये कनेक्ट कर दिए, इस पर आ गया माइनस चार्ज, इस पर आ गया प्लस चार्ज, प्लेट पर भी यहां आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां प्लेट पर आ जाएगा प्लस चार्ज, बोलो आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर जो इसमें इंप्यूरिटीज हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज इंप्यूरिटीज हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, वो एनिमल मेम्ब्रेन से निकलकर निगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे कि नहीं करेंगी, करेंगी। तो ये लोग निगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे, और जो निगेटिवली चार्ज आयन हैं ये लोग कहां मूव करेंगे, ये सब मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर जाएंगे। तो धीरे धीरे जितने भी आपके आयंस हैं जो इंप्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बस मेरा केयर करना है कि यहां पर बैटरी का जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे वो बैटरी का वोल्टेज उतना ही अप्लाई करना है कि जो फ्री आयंस हैं, जो ऐसे जैसे जैसे घूम रहे हैं वो सिर्फ निकलें, इतना वोल्टेज नहीं अप्लाई कर देना है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर जो चिपके हुए आयंस हैं वो भी निकल जाएं। अगर वो निकल गए तो कोलोइडल पार्टिकल भाई खत्म हो जाएगा, सब कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रल जैसा ही होगा, कोलोइडल पार्टिकल आपस में चिपकेगा और चिपक के नीचे बैठ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमको क्या ध्यान रखना है यहां पर कि ये जो प्रोसेस हुआ इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, ठीक है। तो ये कब अप्लाई करना है, जब इंप्यूरिटीज के रूप में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, यानी कि केटायन और एनायन रहेंगे, तब इस प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है इफ द इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, देन द प्रोसेस यूज्ड और अप्लाइड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। बोले इसमें दिक्कत है, तो ये आपका इलेक्ट्रोडायलाइसिस था। अगले पॉइंट पे आ जाइए, देखा जाए अगला इसमें लिखा हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है देखा जाए तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब समझते हैं। देखो, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, जो आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है अलाउज कोलोइडल पार्टिकल
टू पास थ्रू देम। ध्यान रखना है, आपका जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है वो कोलोइडल पार्टिकल को आसानी से पास करवा देता है। ध्यान रखना है, नॉर्मल फिल्टर पेपर अलाउज कोलोइडल पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम। क्यों भाई? बिकॉज द साइज ऑफ देयर होल्स इज बिगर। क्योंकि उनके जो छिद्र होते हैं उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए आसानी से कोलोइडल पार्टिकल उससे पास कर जाते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को हमको एक स्पेशल फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को जिस स्पेशल फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करते हैं उस स्पेशल फिल्टर पेपर को ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। और अगर उस फिल्टर पेपर से आप अगर कोलोइडल सॉल्यूशन को पास करवाइएगा तो कोलोइडल पार्टिकल ऊपर रह जाएगा और सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा, यानी कि उस फिल्टर पेपर से, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं करेंगे। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बदला जाता है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बदलने से क्या होता है? तो नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो होल्स का साइज है वो बड़ा है, नहीं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का साइज जो होगा होल का वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो कोलोइडल पार्टिकल से नहीं पास करेंगे। ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहां से ध्यान क्या रखना है कि वी कन्वर्ट द नॉर्मल फिल्टर पेपर into ultra filter paper ध्यान रखना है, ठीक है। whose holes HOLES whose holes are smaller, whose holes are smaller, ध्यान रखना, whose holes are smaller so that colloidal particles can't pass through these holes, ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या कि वी कन्वर्ट द नॉर्मल फिल्टर पेपर इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ध्यान रखना है, whose holes are smaller so that colloidal particles cannot pass through these holes। ध्यान रखना है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं उसी को हम लोग को समझ लेना है। देखो तो यहां से हम लोग ध्यान दें तो समझने की कोशिश करो। देखा जाए हम लोग करना क्या है, सबसे पहले अल्कोहल और ईथर का एक मिक्सचर लेना है। नहीं, यानी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक बर्तन लिए, ठीक है, और इस बर्तन में हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखो, अल्कोहल प्लस ईथर। अल्कोहल प्लस ईथर ले लिए, ये हो गया आपका अल्कोहल प्लस ईथर का एक सॉल्यूशन हम यहां पर बना दिए, ठीक है। अब इसी में क्या कर रहे हैं, अल्कोहल प्लस ईथर के सॉल्यूशन में हम ऊपर से डाल रहे हैं नाइट्रोसेलुलोज। ध्यान रखना है, अल्कोहल प्लस ईथर लिए और उसमें क्या डाल दिए, नाइट्रोसेलुलोज। ध्यान रखना है, नाइट्रोसेलुलोज जो है ये एक्चुअली जो है तो ये लकड़ी का छाल होता है, ये होता है लकड़ी का छाल। यानी लकड़ी के छाल को क्या करते हैं, पूरा पीस दिए, नहीं, और पूरा पीस कर अल्कोहल और इथर सॉल्यूशन में उसको क्या किए, डुबा के बढ़िया से मिला दिए। अब इन तीनों को मिलाने के बाद ये एक सॉल्यूशन बना, ध्यान रखना है, नहीं, जिसमें क्या क्या आ गया, अल्कोहल प्लस ईथर प्लस और क्या आया, नाइट्रोसेलुलोज। ध्यान रखना है।
अब अल्कोहल ईथर और नाइट्रोसेलुलोज का ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर कॉल्ड एज कोलोडियन। क्या कहते हैं इसे? कोलोडियन। ध्यान रखना है। तो याद रहे, जैसे आपके बिहार बोर्ड ने पूछा भी था, नहीं आपके एग्जाम में भी पूछता है कि कोलोडियन क्या है, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि कोलोडियन और कोलोइडल पार्टिकल सेम है। नहीं, ये कोलोडियन है। कोलोडियन किसे कहते हैं? ध्यान रखना है, अल्कोहल ईथर और नाइट्रोसेलुलोज के मिक्सचर को क्या कहते हैं? कोलोडियन कहते हैं। ध्यान रखना, ये हम लोग का मिक्सचर बना उसे क्या कहते हैं? कोलोडियन। अब ध्यान रखो, यहां पर हम ध्यान दें तो यहां पर हम एक बर्तन लिए, इस बर्तन में आपका सॉल्यूशन है। नहीं, अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है भाई? तो कोलोडियन है। ये सॉल्यूशन क्या है? कोलोडियन है। ठीक है, अब कोलोडियन का मतलब समझ रहे हो क्या है ये? अब इसमें हम क्या किए कि इस कोलोडियन में नॉर्मल फिल्टर पेपर को डालेंगे। इस कोलोडियन में नॉर्मल फिल्टर पेपर को डालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है कि जो कोलोडियन होता है ये चिपचिपा होता है। कोलोडियन जो होता है आपका ये चिपचिपा होता है, जैसे कैसे गोंद आपका होता है चिपचिपा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोलोडियन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो चिपचिपा टाइप का होता है। अब इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को आप इसमें डाल दीजिए। नहीं, डालने के बाद कुछ देर इसमें छोड़ दीजिए। ध्यान रखना है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद इसमें जो फिल्टर पेपर डाले थे उसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। रिमूव द फिल्टर पेपर। आफ्टर सम टाइम रिमूव द फिल्टर पेपर। अब चूंकि चिपचिपे सॉल्यूशन में डाले थे भाई, नहीं चिपचिपे सॉल्यूशन में डाले थे तो फिल्टर पेपर ही पूरा चिपचिपा हो जाएगा। नहीं, सोचिए ये सॉल्यूशन किया क्या? इस सॉल्यूशन में जो आप डाले नहीं फिल्टर पेपर, तो वो क्या किया कि जितना भी उसमें जो लेई टाइप का था वो सब फिल्टर पेपर के जो होल्स थे उन होल्स पर क्या कर गया? चिपक गया। नहीं, और धीरे धीरे उन होल्स को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब रिमूव द फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर क्या करना है? जो फिल्टर पेपर आपको निकला उस फिल्टर पेपर को फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डाल देना है। ध्यान रखना है। नाउ पुट द न्यू, ये जो नया फिल्टर पेपर मिला आपको, पुट द न्यू फिल्टर पेपर इनटू फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डुबा देना है। फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है? नहीं, तो फॉर्मल्डिहाइड जो फिल्टर पेपर आप डाले थे इसमें पहले, नहीं अब उसको निकाल के फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डालिएगा तो आपका फिल्टर पेपर टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो टाइट हो जाएगा। ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन किसी भी चीज को क्या करते हैं? कड़ा करने के काम में आता है। ध्यान रखना है कि वो उसको क्या करेगा? कड़ा कर देगा। ध्यान रखना है, तो वही बोल रहा है, नाउ पुट द न्यू सॉल्यूशन, put the new filter paper into formaldehyde solution which harden, जो कि हार्ड बना देता है, which harden the filter paper, जो फिल्टर पेपर को हार्ड बना देता है। ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब फिल्टर पेपर आपका फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डाल दिए, नहीं तो जैसे उसे फॉर्मल्डिहाइड चिपक जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड क्यों यूज करते हैं? फिल्टर पेपर को हार्ड करने के लिए। अब क्या करना है? एंड इन द लास्ट ड्राइड द फिल्टर पेपर। ड्राइड का मतलब सुखा दीजिए। ड्राइड द फिल्टर पेपर, नहीं उस फिल्टर पेपर को क्या कीजिए? सुखा दीजिए। ध्यान रखना है, तो आपका फिल्टर पेपर जो है अगर सूख गया तो यही जो फिल्टर पेपर आपको मिलेगा, नाउ this filter paper is ultra filter paper। ध्यान रखना है। ठीक है, इतना में दिक्कत है तो हम लोग क्या क्या केयर करना है? अल्ट्रा फिल्टर पर कैसे बनेगा? तो बड़ा आसान सा चीज है। नहीं, अल्कोहल ईथर का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें नाइट्रोसेलुलोज डाल देंगे। नाइट्रोसेलुलोज लकड़ी का छाल होता है, पीस कर बढ़िया से इसमें डाल देंगे। नहीं, डालने के बाद एक लेई टाइप का चिपचिपा सॉल्यूशन आपका बन जाएगा।
नहीं, ये सॉल्यूशन बनता है, इसे कोलोडियन कहते हैं, ध्यान रखना है। अब इस सॉल्यूशन में लेके नॉर्मल फिल्टर पेपर को लेकर डाल देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम रिमूव द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर को फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डुबा देंगे। फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन क्या करता है, जो फिल्टर पेपर मुलायम हो गया था उसको हार्ड बना देता है, नहीं तो उसको हार्ड बना देगा। अब उसको क्या करना है, लास्ट में सुखा देना है, ड्राई कर दो, आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो जाएगा। और यही अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है, यानी कि इसके होल सब छोटे हो जाते हैं। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स को अपने होल में से पास नहीं करने देता है, सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्यूट पास नहीं करेगा। कुछ समझ में आया? तो ये आपका जो था, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इतना में दिक्कत है, समझ सकते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, ये बात कि इसमें जो नाइट्रोसेलुलोज का परसेंटेज लिया जाता है वो लिखा जाता है 4% W/W। जो कोलोडियन सॉल्यूशन बनता है, इसमें केयर करना है कि जो नाइट्रोसेलुलोज का कंसंट्रेशन लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 4% W/W। यानी अगर ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में आपको 4 ग्राम नाइट्रोसेलुलोज डालना है, ध्यान रखना है, तभी आपका कोलोडियन सॉल्यूशन बनेगा। बोलो दिक्कत है? तो ये आपका था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग को बताया गया। ठीक है, इतना में दिक्कत है? आए बार्क मतलब, हाँ बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल। हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे केमिकल नेम, लकड़ी के छाल का जो केमिकल नेम है वो है नाइट्रोसेलुलोज। नहीं, सेलुलोज का मतलब ही होता है, जब भी सेलुलोज वर्ड आ जाए तो तुरंत दिमाग में लाना है कि वो क्या होगा, लकड़ी का ही कुछ ना कुछ होगा, पास में रहे। ठीक है, इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए देखिए। तो आपके नोट्स में अगला टॉपिक क्या है, बोलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। चलिए यहां पर आइए, अगला हम लोग का इससे बात आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझिए, बड़ा आसान सा चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो समझो सबसे पहला प्रॉपर्टीज दिया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे। नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ध्यान रखना है, ये किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। हम लोग ये भी जानते थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थे वो 4 टाइप के थे। नहीं, अगर आपको ध्यान में हो तो पहला हम लोग का था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं, हम लोग का था RLVP, जिसको आप बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये था। सेकेंड आप आ जाओ तो आपका था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप थर्ड पे आ जाओ तो तीसरा था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ पे आ जाओ तो आपका था ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं भाई। ध्यान रखना है कि ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स का संख्या अगर बढ़ेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबका वैल्यू बढ़ेगा। नहीं, जैसे मान लो कि हम नॉर्मल पानी ले लिए, एक पानी ले लिए और उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दिए, और एक पानी ले लिए जिसमें 20 ग्राम चीनी डाल दिए, ठीक है। तो
एक में सॉल्यूट ज्यादा हो गया, एक में सॉल्यूट क्या हो गया, कम हो गया। तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ही चेक करोगे तुम कि जिसमें 10 ग्राम चीनी डाले थे, आएगा में 20 ग्राम चीनी डाले थे, तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसमें 20 ग्राम चीनी डाले थे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसमें 10 ग्राम चीनी डाले थे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कोलॉइडल सॉल्यूशन में इसको क्यों पूछ रहा है, तो ये कंपेयर कर रहा है। समझो क्या कंपेयर कर रहा है। ये क्या किया कि एक तरफ हम लोग को ले लिया ट्रू सॉल्यूशन, एक तरफ हम लोग को ले लिया गया ट्रू सॉल्यूशन, और एक तरफ हम लोग को ले लिया गया कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखा जाए, अब ट्रू सॉल्यूशन का यहां भी हम ले लिए 10 ग्राम सॉल्यूट ले लिए, और यहां पर भी हम ले लिए 10 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, अब ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं भाई। ठीक है, तो इसके 10 ग्राम में अगर हम पार्टिकल्स देखें तो मान लो इतने पार्टिकल्स आ गए। कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। चलो, तो इसका भी 10 ग्राम ही लिए हैं, उसका भी 10 ग्राम लिए हुए हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल का साइज छोटा है, तो इसमें पार्टिकल्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके पास पार्टिकल्स ज्यादा होंगे नहीं, और इसके पास पार्टिकल लेस होंगे, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल। लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके पास पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो हम अभी बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड करता है। तो ये बताओ कि ट्रू सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा आएगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा आएगा, ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें पार्टिकल संख्या है ज्यादा है और इसमें पार्टिकल संख्या क्या है, कम है। नहीं, तो जिसमें पार्टिकल की संख्या कम उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम, जिसमें पार्टिकल संख्या ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जस्ट अभी हम लिखे थे यहां पर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, संख्या पर, किसके पास नंबर्स ज्यादा हैं। जिनके पास नंबर्स ज्यादा हैं भाई, पार्टिकल का साइज छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को यहां से लिखा गया कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनमें मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 10 ग्राम में ही, नहीं इसके 10 ग्राम में कम पार्टिकल्स होंगे। क्या है, क्या इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, तो इसमें मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाई वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाई वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसका जो आएगा वो क्या आएगा, लो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलिए दिक्कत है, नहीं, तो ये आपका हाई वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो क्या दिखाएगा, लो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा, नहीं तो एक चीज हम लोग को ये ध्यान रखना होगा, परेशानी है। चलिए अगला प्रॉपर्टी बोलिए क्या है, टिंडल इफेक्ट। चलिए अगले प्रॉपर्टी पे आ जाइए। अगला प्रॉपर्टी हम लोग को इसमें दिया हुआ है टिंडल इफेक्ट। समझिए टिंडल इफेक्ट क्या है, नहीं तो आप पहले से भी जानते हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। सिंपली बोले तो टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles, by colloidal particles present in colloidal solution is called as Tyndall effect। चलो, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ध्यान रखना है। इसका एक एग्जांपल लिया जाता है, जैसे एक शीशा का ग्लास लिया गया,
नहीं, और इस शीशे के गिलास में हम लोग यहां पर एक सॉल्यूशन ले लिए जिसमें आपके कोलॉइडल पार्टिकल प्रेजेंट, सॉरी, ये आपका एक ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या है आपका? ट्रू सॉल्यूशन है। और यहीं पर बगल में एक और ग्लास लिए, बिल्कुल वैसा ही शीशा है ग्लास, यहां पर भी हम लोग सॉल्वेंट ले लिए, नहीं और क्या किए, इस सॉल्वेंट में हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल ले लिए। ये हो गया आपका कोलॉइडल पार्टिकल। तो ये है ट्रू सॉल्यूशन और ये क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि आप एक टॉर्च ले लेते हो, ये आपका एक टॉर्च है, नहीं, और इस टॉर्च से लाइट डाला गया, ठीक है, ये आपका टॉर्च है, ठीक है, इससे लाइट हम डाल दिए, लाइट इससे पास कर गया, निकल गया, फिर यहां से लाइट हम लोग का जा रहा है, यहां भी कोलॉइडल पार्टिकल है। अब ध्यान से देखो, लाइट इस सॉल्यूशन से भी पास किया है, लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या इस लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है? नहीं, ध्यान रखना है, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट सीन। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पाथ नहीं दिखाई देता है, लाइट पास कर गया नहीं, लेकिन लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना है। लेकिन यही लाइट जब इससे निकला और जब इसमें पास कर रहा है, तो यहां ध्यान से देखो, ये लाइन हम खींचे हैं, ये लाइन खींचा गया है, यानी पाथ ऑफ लाइट कैन बी सीन। ध्यान रखना है, नहीं तो लाइट का पाथ इसमें दिखाई दे रहा है, लाइट कैसे जा रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट का स्कैटरिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? लाइट का स्कैटरिंग कर रहे हैं। तो लाइट का स्कैटरिंग करेंगे तो लाइट का पाथ दिखाई देगा, अगर लाइट स्कैटर्ड नहीं होंगे तो लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। नहीं, टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर ही टिंडल इफेक्ट आ गया। बस मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बुक में लिखा रहता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले फैराडे ने बताया था। किसने बताया था? फैराडे ने। लेकिन फैराडे ने स्टार्टिंग किया था, डिटेलिंग नहीं किया था। नहीं, टिंडल साहब आए तो उसको डिटेल्ड कर दिए, तो इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर ये रख दिया गया टिंडल इफेक्ट, ध्यान रखना है। तो ये इसमें दिक्कत है नहीं, हम लोग यही चेक करेंगे। चलो दूसरे पॉइंट थोड़ा सा आ जाओ, बस देख लें। समझ लो, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, पहला कंडीशन क्या है? नहीं, तो पहला कंडीशन है कि साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, साइज ऑफ कोलॉइडल particles is approximately equals to the wavelength of लाइट। ध्यान रखना है, ये हम लोग केयर करेंगे। नहीं, कहने का सेंस ये है कि मान लो कि लाइट जो होते हैं वो ऐसे चलते हैं, वेव की तरह दिखाते हैं, अप एंड डाउन। नहीं, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? लेमडा। मान लो इस लेमडा का वैल्यू तुमको आ गया 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, तो वेवलेंथ का वैल्यू, इस लाइट है, ये आपका क्या है? लाइट। तो लाइट के वेवलेंथ का वैल्यू आ गया 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल लिए हैं भाई, इसका साइज भी लगभग 10⁻⁻7 मीटर के आसपास होना चाहिए, या तो उससे थोड़ा सा बड़ा, या तो उससे थोड़ा सा छोटा, या उसके बराबर। बात समझ में आ रहा है? अब ये साइज का मतलब ध्यान रखिएगा, ये जो है वो स्फेरिकल है, तो साइज का मतलब होता है डायमीटर। यहां जो साइज हम बोल रहे हैं, इस साइज का मतलब क्या है? डायमीटर। ध्यान रखना है, कोलॉइडल पार्टिकल का जो डायमीटर होना चाहिए, नहीं, वो क्या होना चाहिए? लाइट के वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, या उससे थोड़ा सा बड़ा, या उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, उसी के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाया जाएगा, और नहीं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाया जाएगा।
बोले इसमें दिक्कत है नहीं। अब इसी में एक और कंडीशन होता है, आपका टाइम हो गया है, हम लोग अगले क्लास में उस कंडीशन को बताएंगे, ठीक है। इतना में दिक्कत नहीं ना है।